LNG बहरान और हुकूमती गफलत, गैस सरप्लस के दावे रेत की दीवार साबित, होशरुबा बिजली और लोड शेडिंग की वापसी मुतवक्के। अबनाए होर्मुज की बंदिश से सप्लाई मुअत्तल, महज एक कतरी जहाज की आमद से तवानाई का संगीन मसला हल नहीं होगा। तमिलनाडु में रिवायती सियासत को मात, साउथ इंडियन सुपरस्टार जोसेफ विजय नए वजीर आला मुंतखब। सोशल मीडिया की ताकत ने इंतखाबी मैदान मार लिया। डिजिटल मुहिम के जरिए बड़ी सियासी जमातों को हैरान कुन शिकस्त। हेडलाइंस आपने सुन ली, मैं हूं अंबर शम्सी, ये है द ब्लू न्यूज रूम और आज की टॉप स्टोरी। आपका बिजली का बिल अब मजीद महंगा होने वाला है और इस बार वजह कोई पुरानी नहीं बल्कि हमारी हुकूमत का वो LNG गैम्बल है जो बैकफायर कर गया है। चलिए थोड़ी पुरानी बात करते हैं, लेकिन कदीम ज़माने की नहीं, सिर्फ 2 महीने पुरानी। फरवरी में हमारी सरकार बड़े फ़ख्र से कह रही थी कि भाई हमारे पास तो इतनी गैस है कि हम बेचने वाले हैं। वजह अब सबका लगाया हुआ सोलर। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स इतनी तेज़ी से लगे कि ग्रिड की बिजली की डिमांड 11% गिर गई। हुकूमत इतनी रिलैक्स हो गई कि उन्होंने प्लान बनाया कि हम 40 से 45 LNG के जहाज़ अगले 2 साल में किसी और मुल्क को बेच देंगे, जिससे 2026 और 27 यानी कि 2026 और 2027 में तकरीबन 450 बिलियन रुपीज़ की मुतवक्को बचत है। लेकिन फिर क्या हुआ? वक्त बदल गए, हालात बदल गए और ज्योग्राफी ने धोखा दे दिया। आबनाए होर्मुज बंद करने का ऐलान सामने आया है। आबनाए होर्मुज को बंद कर दिया गया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से ऐलान किया गया है। 28 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया। आसान अल्फाज में ये समुंदर का वो छोटा सा रास्ता है जहां से दुनिया की 25% LNG गुजरती है। हमारी 10% से 13% बिजली जिस कतरी गैस से चलती है वो इसी रास्ते में फंस गई। अब तमाशा देखें, मार्च में हम सरप्लस का जश्न मना रहे थे और मई आते ही हम शॉर्टेज का रोना रो रहे हैं। पहले हुकूमत ने नखरे दिखाए। जब इंटरनेशनल मार्केट से गैस मिल रही थी तो महंगी कहकर रिजेक्ट कर दी। सोचा कि शायद रास्ता खुल जाएगा, लेकिन अब जब गर्मी बढ़ रही है तो नेपरा के प्रोजेक्शंस के मुताबिक इस समर पीक डिमांड 33,000 मेगावाट क्रॉस कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल रिकॉर्ड की गई थी। तब होश ठिकाने आए। नतीजा ये है कि गैस मजीद ना होने की वजह से मुल्क के 5 बड़े और जदीद पावर प्लांट्स इस वक्त गैर फाल हैं। पावर मिनिस्ट्री के मुताबिक इस फ्यूल क्राइसिस और दीगर वजूहात की बिना पर मुल्क को 3,400 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। ये लोड शेडिंग हमारी कोई कोताही या किसी सिस्टम के नॉन फंक्शनिंग होने की वजह से या बिजली की पैदावार की सलाहियत ना रखने की वजह से नहीं है। ये सिर्फ जो कमी आ रही है और लोड शेडिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं 6-7 साल बाद, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने लोड शेडिंग का इख्तिताम किया था, उसके बाद पहली दफ़ा ये हो रहा है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी गैस के जो ज़रिया है बिजली पैदा करने का, उसकी गैस ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं मौसूल हो रही हमें। और अगर हम डीज़ल और फर्नेस ऑयल की से ये बिजली पैदा करते हैं और लोड शेडिंग की तमाम ज़रूरियात को ख़त्म करते हैं तो ये बिजली बहुत महंगी पड़ेगी, जो हमारे सार्फिन के ऊपर असर पड़ेगा। कई लोगों को इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, ऐसे बात कर लेते हैं कि जी हमारे पास 46,000 मेगावाट बिजली है, आप पैदा नहीं कर रहे, ये किस किस्म का निज़ाम है। एक तो उनकी इतला के लिए 46,000 मेगावाट है नहीं जी, 32,000 मेगावाट है। और अब हम दोबारा स्पॉट मार्केट की तरफ भाग रहे हैं, यानी वही इमरजेंसी गैस जो हमने पहले इनकार की थी अब वॉर रिस्क और प्रीमियम के साथ बहुत महंगी लेनी पड़ेगी। और अगर गैस नहीं मिली तो फिर फर्नेस ऑयल जिंदाबाद, पुराना, गंदा और इंतहाई महंगा फ्यूल। इसका सीधा मतलब है कि आपके बिल पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का एक नया झटका। एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक रिस्क नहीं था बल्कि एक तबाहकुन फैसला था। हमने अपनी पूरी इकोनॉमी का दारोमदार एक ऐसे फ्यूल पर रख दिया है जो ना हमारा है और ना ही जिसका रास्ता हमारे इख्तियार में है। तो अगर आपके पास सोलर है तो आप शायद दिन में थोड़ा सुकून में हैं, लेकिन बाकी अवाम के लिए 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग और एक ऐसा बिल जो देखकर आपको AC की नहीं ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हुकूमत बहुत पुरुम्मीद है।
10 मई को एक खबर आई कि अल खैरियत जो कतर से हमारी गैस ला रहा था वो रास्ता निकाल कर कराची के लिए निकल चुका है और जल्द पहुंच जाएगा। लेकिन आसान अल्फाज में समझें, ये सिर्फ एक जहाज़ है। हमें महीने में 10 और जहाज़ चाहिए होते हैं ताकि आपकी बिजली चलती रहे। तो सरकार भले ही खुशियाँ मनाए, लेकिन याद रखें, एक जहाज़ का रास्ता निकाल लेना हमारी उस एनर्जी पॉलिसी की शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं छुपा सकता जिसने हमें एक ऐसे रास्ते का गुलाम बना दिया है जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है। मज़ीद बात करते हैं साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम जे साबरी से। बहुत बहुत शुक्रिया में वक्त देने का। सवाल, हुकूमत फैसला क्यों नहीं कर पा रही कि वो स्पॉट पर LNG ख़रीदे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का इंतज़ार करे, और इस फैसला साजी या दिस डिले इन द डिसीजन उसकी वजह से आवाम पर क्या असर पड़ेगा? फैसला साजी के लिए तो गैम्बल तब होता है व्हेन यू हैव अ चॉइस। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपने फर्नेस ऑयल की भी बात की थी कि कैन वी गो इन फॉर प्रोडक्शन। यस, पहले फर्नेस ऑयल की प्लांट्स पे प्रोडक्शन होती थी, लेकिन अब वो भी नहीं हो रही, और फर्नेस ऑयल भी तो नहीं अवेलेबल ना। यू गॉट टू इंपोर्ट क्रूड। व्हेन वी हैव क्रूड, हमारी रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल बनेगा, व्हिच इज अगेन नॉट प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वर्ल्ड बैंक वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब तो मेरा ख्याल वो सारी ऑब्सोलीट हो गए फर्नेस ऑयल पे। तो द ओनली चॉइस इज कि इधर गैस और गैस ऑयल, ये बट गैस ऑयल इज मोर एक्सपेंसिव देन गैस। अब गैस के ऊपर जो है लोकल गैस तो आपके पास है ही नहीं, आप इसको इंपोर्ट करेंगे LNG के ऊपर, दैट इज द ओनली चॉइस। अब आप इंतजार करें तो वो भी ना मुमकिन है कि कब तक इंतजार, बिकॉज यू नीड इट टुडे, यू डोंट नीड इट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ये तो इसलिए यह है कि चॉइस अगर होती है तो फिर अब गैम्बल भी होता है, अच्छा यार ये नहीं कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी आर जस्ट स्ट्रक अप। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे द ओनली चॉइस वुड बी द लोड शेडिंग, जो कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों हो रही है, और इट विल कंटिन्यू, इट विल गो वर्स्ट। जो कि अब कमिंग बैक टू योर बिल्स, नेचुरली इट विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन the electricity bills. We are already facing the where we petrol prices very are, madam. I'm just talking with, I am being specific with your reference to your question. It will be a disaster. जिस तरह ये बढ़ेगा बिल, वो सारा का सारा इसमें आवाम में, इसमें इट इज गोइंग टू हैव पॉलिटिकल रिपरकशन। लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि किस पड़ रहा है। वैसे तो अब खैर माशाल्लाह लोग, हमारे आवाम बहुत समझदार हो गए, दे कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये है कि वो इसको डाइजेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। आप देखा पेट्रोल में भी कहते हैं जी फलानी जगह इतना हुआ, फलानी जगह इतना हुआ, यहाँ क्यों हो रहा है? तो ये चीज जो है ना, गैम्बल का सवाल ही नहीं पैदा हो, और नीदर कैन बी वेट, बिकॉज द पॉइंट इज इट इज नॉट अ स्टोरेबल आइटम कि जब हम कह के हाँ भी स्टोर कर लेंगे, अगर आज नहीं लेते अगर बाद में ले लेंगे। गैस वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ गैस स्टोरेजेस हियर इन द कंट्री, और उसके भी अपने इकोनॉमिक्स है। तो हमारे पास ना, अब आप कहते हैं कि जी अगर बाद में मंगवा लेंगे या कुछ करेंगे, तो डे बाय डे जितना जितना हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, उतना जो है ना आपके स्पॉट ऑयल कार्गो महंगा होता जा रहा है। वहीं से निकले गए नहीं जाएगा नहीं, इट इज वेरी सिंपल, इसमें देयर आर नो टू ओपिनियंस, वो तो बढ़ता चला जाएगा। और इसको अगर हमने अनलेस के का मुल्क को समझाया और ये करें कि भाई 10 घंटे का ये है, आप 12 घंटे ब्लैकआउट करने के लिए तैयार हो, बट कुर्बानी ऐसे नहीं होती कि आपने मुझे कह दिया। एवरीबडी हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड। अब आप देखिए, इट इज लाहौर was I'm not quoting other cities because I was in Lahore over the last week or 2 weeks. It is glittering at night. वो क्रिकेट मैच हो रहा है, वो हो रहा है, यार व्हाट आर वी डूइंग? ठीक है, तो अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी ये सुनने में आ रहा था कि हमें LNG एक्सेस में है और हमें बेचना पड़ेगा, और ज़ाहिर है उससे कुछ सेविंग्स भी मिल जाएंगी। और अब हम जस्ट वन स्पार्क, एक जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से हम दोबारा वहीं पहुंच गए हैं जहां आपने जैसे बताया, जैसे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोड शेडिंग है, बिजली के बिल महंगे होंगे इस वजह से क्योंकि LNG कार्गोज़ हम कतर से नहीं गुजर पा रहे, डिलेड हैं, हमें स्पॉट पे लेने पड़े जो महंगे हैं, अगर वो भी ना मिले तो हमें महंगा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाउ डिड वी गेट फ्रॉम जनवरी फरवरी जहां हमारे पास एक्सेस LNG थी टू नाउ? बात यह है कि आपके पास गैस है ही नहीं, वीक में LNG और वी पे व्हाटएवर है। हमने पहले कार्गोज भी कैंसिल किए हैं कतर के बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस। वी tried our best diplomatic efforts also
टू ये, और उसमें एक कंसेप्ट ये भी रहा, यू आर राइट, कि हम कार्गो खरीद के हम भेज देंगे किसी को। हालांकि नॉर्मली जहां तक जब कंट्रैक्ट से, नॉर्मली इस तरह कंट्रैक्ट में आप इस तरह रीसेल की इजाजत नहीं होती नॉर्मली है। तो अगेन आई थिंक दैट वाज अ विशफुल थिंकिंग, बट वी आर बैक टू स्क्वायर वन वहीं पे, क्योंकि जब तक अगर आपके पास एडिशनल गैस नहीं होगी विच इज थ्रू एलएनजी ओनली, वी डोंट हैव लोकल प्रोडक्शन, जितनी लोकल प्रोडक्शन है, क्योंकि एनी न्यू एक्सप्लोरेशन, मैडम आपको बताऊं, इफ देयर इज एनी मेजर फाइंड इट विल टेक एटलीस्ट 5 years टू गो प्रोडक्शन। एक छोटी मोटी जो फाइंड आती है ठीक है, दे आर ब्रीदर फॉर अस, इसमें हमारे है, लेकिन ये कि कोई भी क्योंकि प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, तो अभी तक इन नियर फ्यूचर वी डोंट हैव एनीथिंग कि जहाँ पे हम 3 से लेकर 5 साल तक हम कह सकें कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो हेंस कमिंग बैक टू इट, वी हैव गॉट टू गो बैक ऑन एलएनजी इंपोर्ट्स ओनली, उसके अलावा और कोई चार रही नहीं है। और उसके बाद यस बिल्कुल वजह आपने कहा कि एलएनजी इंपोर्ट जब होंगी तो सिर्फ बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, ये अब जितने भी नए कनेक्शन आ रहे हैं मैडम डोमेस्टिक के भी, ये भी दे आर गिविंग देम ऑन एलएनजी रेट्स, तो ये सारा का सारा यहाँ पे होगा। इंडस्ट्री का मुझे पता नहीं कि क्या नए टर्म्स क्या है, कि वेदर इफ दे आर गोइंग टू गिव एलएनजी टू इंडस्ट्री आल्सो द एलएनजी रेट्स, तो फिर ये हर चीज इकोनॉमिक उसका होगा, वी विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद एक्सपोर्ट्स, बला बला बला, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है ना, ये दे आर ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड आर इकोनॉमिक जो है ना थिंक टैंक, वी हैव गॉट टू टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ दिस। ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। और अब हमारा व्हाट्स ट्रेंडिंग सेगमेंट, तमाशा, जज्बात और सियासत का एक नया दौर। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में कल एक मंजर ऐसा था जो तमिलनाडु की हिस्ट्री में हमेशा के लिए यादगार बन गया। सुपरस्टार से सियासतदान बनने वाला जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13th चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओथ लिया और स्टेडियम में गूंजती तालियों ने इस पल को एक ब्लॉकबस्टर सीन बना दिया। सी जोसेफ विजय एनुम नान एक लम्हे को तो ऐसा ही लगा कि जैसे ये कोई मूवी का क्लाइमैक्स है। सोचिए, सिर्फ 27 महीने पुरानी पार्टी जो फरवरी 2024 में बनी थी और पहले ही इलेक्शन में धमाकेदार परफॉर्मेंस देखा गया। ये वही जोसेफ विजय हैं जो स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों के दिल जीत चुके हैं और अब सियासत के स्टेज पर उन्होंने वही कमाल कर दिखाया। तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी सितारे पहले भी चमकते रहे हैं, जयललिता की मिसाल सबके सामने है, लेकिन विजय का सफर और भी ड्रामेटिक है। फिल्मों को अलविदा कहकर सीधा सियासत में आना और फिर पहले ही इलेक्शन में शानदार जीत, ये कहानी किसी मसाला फिल्म से कम नहीं लगती। अब सवाल ये है कि विजय अपनी सियासत को किस तरह ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। अवाम की उम्मीदें बुलंद है या उनकी कहानी भी 3 घंटे की फिल्म ही साबित होगी। मगर उम्मीद यही की जा रही है कि तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।